हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो आज हम लोग करेंगे उससे आगे। चलिए स्लाइड शो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आपके साथ शुरुआत होगी। ये आ रही है आपके पास फर्स्ट स्लाइड और टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है। हाउ, कैसे? इवेपोरेशन मींस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर्स। इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना। It occurs when liquid particles gain energy from surface and making it cool. अब देखिए, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने वेपर बनना है तो इनको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? या तो इनको आसपास की सरफेस से एनर्जी मिलेगी जिसके ऊपर ये लिक्विड है, या फिर ये सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा या हीट गेन करेगा, और गेन करके ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसने सरफेस या फिर सराउंडिंग की हीट अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया। जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है वो सरफेस या सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, और इसीलिए इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो ये आप लोगों का आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक पॉइंट दिया हुआ है। When we pour some acetone on our palm, जब आप अपनी हथेली पे कुछ एसीटोन डालते हो, एसीटोन जैसे आप लोग समझिए नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर एक्चुअली, वी फील कूल, हमें ठंडा फील होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग्स। तो हमें कूल फील होता है अपनी पाम पे, क्यों? क्योंकि जो पाम की सरफेस पे एनर्जी है या पाम की सरफेस के सराउंडिंग्स में जो एनर्जी है उनको एसीटोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वही कंसेप्ट अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो फिर हमें क्या फील होगा? कूल फील होता है। कॉटन क्लॉथ्स इन समर, समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं और उसकी वजह क्या है? कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पानी का एक अच्छा एब्जॉर्बर है, कॉटन अच्छे तरीके से सोख लेता है। सो इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड एक्सपोजेस इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इवेपोरेशन। तो इसीलिए जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं और इसको एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं ताकि उनका इवेपोरेशन हो सके। अवर बॉडी फील्स कूल। अब जब इवेपोरेशन हो गया तो इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो वो हमारे बॉडी से या हमारे बॉडी के आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो वेपोराइज हो जाएगा और हमारी बॉडी कूल फील करेगी। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है हमारे बॉडी से, जो स्वेट होता है या फिर जो आपका कॉटन बोल सकते हैं, वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हीट एनर्जी जिससे कि आपका लिक्विड गेन करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कॉटन क्लॉथ हम लोग गर्मियों में पहनना प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने बर्फ वाला ठंडा पानी डाला हुआ है। तो आप क्या देखते हो? ग्लास की बाहरली जो सरफेस होती है, आउटर सरफेस, उस पे पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो वो क्या चीज है? वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। हमें पता है हमारे आसपास की जो एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। When they come in contact with cold glass, जब वो ठंडे पानी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठंडे ग्लास के साथ, क्योंकि ग्लास की सरफेस ठंडी हो गई होती है, पानी जो उसमें आइस वाला है, इस वजह से दे लूज एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी जो है लूज कर देते हैं। वेपर बने हैं वाटर के तो उन्होंने एनर्जी गेन की है, तो वो एनर्जी लूज कर देंगे जैसे ही वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। हैंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जब उन्होंने एनर्जी अपनी लूज कर दी तो वो वेपर से दोबारा लिक्विड में बदल जाएंगे एंड अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और ग्लास के आउटर सरफेस पे वो अपीयर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें वो जो ग्लास के बाहर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं वो बाहर वाले वाटर वेपर्स होते हैं, वो अंदर वाला जो आपने बर्फ वाला पानी डाला है उसके वेपर्स नहीं होते।
सॉरी उसके पार्टिकल्स नहीं होते। तो आई होप कि आपको इवेपोरेशन और उसका कूलिंग प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।